बातल है। मैं एक कारपेट एक्सपोर्टर हूँ, दिल्ली बेस्ड हूँ, नोएडा में बेस्ड, और 2 दफ़ा कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन भी रह चुका हूँ। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेन उद्देश्य जो है वो है कि छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर जो हैं उनको प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग का उनको प्लेटफॉर्म देना, और जितने भी इम्पोर्टर्स बायर्स हैं जिनकी उनको एक्सेस नहीं होती है उनको उनसे मिलवाना और इंटरेक्ट करा के अपने इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और जैसे हम आज एक्सपोर्टर हैं, वी हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स, ऐसे ही हम एक टाइम पे जब हमारे एग्जीबिशंस के थ्रू ही हमने अपने आप को ग्रो किया है, छोटे से शुरू किया, उसके बाद हमने अपने मार्केटिंग खुद करी है। लेकिन कारपेट काउंसिल का सबसे बड़ा योगदान ये रहता है कि आपको एक शुरू में प्लेटफॉर्म देता है, जब इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उस टाइम ये असिस्टेंस मिलती है, तो जिससे हमको एक्सपोजर मिलता है। वंस वी गेट द एक्सपोजर, उसके बाद फिर हम ऑटोमेटिकली जो मैन्युफैक्चरर हैं या छोटे बनाने वाले हैं वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो इसलिए मैं कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एग्जीबिशन को एक बहुत ही मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म मानता हूँ कि जिसने शुरुआत में एक छोटे मीडियम एक्सपोर्टर को एक एक्सपोजर दिया, मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म दिया, बाहरों से इंटरेक्ट कराया, और भी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो दिलाई ताकि वो अपने आप को एक्सपोज करें। सो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस एग्जीबिशन का, राइट फ्रॉम द डे वन। पहले एक दफ़ा होता था, उसके बाद वाराणसी भदोई जो हमारी मेन मिर्ज़ापुर भदोई एक मेन बेल्ट है कारपेट की, वहाँ पे भी ले जाया गया। अब वाराणसी में ये फेयर होता है, भदोई में भी हमारी एक मार्ट बनी है, वहाँ पे भी ये फेयर करने का है। तो उससे क्या है कि वी आर कैरिंग द फेयर टू द मैन्युफैक्चरर्स प्लेस, रादर देन ब्रिंगिंग देम आउट, वी आर टेकिंग द फेयर टू देयर हाउस, टू देयर होम। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। उसमें और भी छोटे आदमी जुड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब उनको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, फेयरिंग का, लॉजिस्टिक के कॉस्ट कम पड़ेंगे, तो दे विल बी मोर एक्सपोज। तो जो एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया उनको भी एक चांस मिलेगा अपने आप को एक्सपोर्ट फील्ड में लाने का। सर कितने साल से एसोसिएटेड हैं आप इस इंडस्ट्री से? मैं तो आई एम 42 ईयर्स ओल्ड इन द कारपेट इंडस्ट्री, बट कारपेट काउंसिल से मेरी एसोसिएशन है करीब 32 साल की। आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन, आई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन इन 2000 एंड देन आई बिकेम चेयरमैन अगेन इन 2014। लेकिन वो तो एक पोजीशन होती है जो आपको मिलती है, लेकिन जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी हैं या जिनका ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है एज ए कमेटी मेंबर्स, बिना उनकी सपोर्ट के ना तो फेयर सक्सेसफुल हो सकता है और ना ही चेयरमैन सक्सेसफुल हो सकता है। एक ट्रेड में कोआ मेंबर का जो एसोसिएशन होती है, जो हमारी टीम होती है, उनका एक कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। वो बिहाइंड द सीन होते हैं, लड़ने वाले वही होते हैं, नाम जो है जनरल का होता है, लेकिन वही टीम वर्क आगे चलती भी है। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि ये एग्जीबिशन जो कि एक छोटे मतलब पैमाने पे शुरू किया गया था 20-30 आदमियों से, आज एक टाइम ऐसा आ गया था जब 300 एग्जिबिटर्स होते थे और कम से कम 500-600 बायर्स आते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड।